नमस्कार, मैं राजीव। मौजूदगी अभी हरिद्वार में ही है और हरिद्वार निकाय चुनाव का क्या कुछ माहौल चल रहा है नॉन स्टॉप अब मेरे चैनल से देख रहे हैं। इससे पहले मौजूदगी हमारी वार्ड नंबर 4 में थी और यहाँ पे जिस वार्ड में मैं हूँ 18 में, ये गोविंदपुर पड़ता है और यहाँ से ममता नेगी जी प्रत्याशी हैं। सही बोल रहे हैं सर? और यहाँ पे ये वार्ड का कार्यालय है जो कि यहाँ पे गणमान्य लोगों की मौजूदगी है। मैं यहाँ पे एक एक चीज़ को क्रमवार तरीके से आपको समझाना ये चाहता हूँ कि किस तरीके से मैं एक वाहिद इकलौता यूट्यूबर हूँ जो आपको लगभग 150 प्रत्याशियों से सीधे रूबरू करवा रहा है, चाहे वो कांग्रेस के प्रत्याशी हो, चाहे बीजेपी के, या फिर निर्दलीय प्रत्याशी हो, या फिर आपके। मैं डोर टू डोर जा रहा हूँ, मैं वार्ड टू वार्ड जा रहा हूँ और ऐसा सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि हरिद्वार नगर निकाय चुनाव जो है आपको बहुत बारीकी से समझ में आए। कौन से गली में क्या कुछ हलचल है, कौन से गलियों के हालात कैसे हैं, कौन से प्रत्याशी पहली बार है, कौन से प्रत्याशी एक बार जीत के फिर से दोबारा खड़े हैं, सबसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी दरमियान इस क्रम में एक क्रम आगे जाते हुए ममता नेगी जी के वार्ड में, हमारी वार्ड 18 में मौजूदगी है और कार्यालय में क्या कुछ चल रहा है, अपितु उनकी मौजूदगी अभी नहीं है प्रत्याशी साहिबा का, लेकिन मैं उनके प्रमुख और जुझारू और अहमियत रखने वाले महत्वपूर्ण लोगों के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ अभी, जिनसे आप पहले से वाकिफ़ हैं और हरिद्वार की एक बड़ा वर्ग उन्हें जानता है। तो आइए इस संस्करण को शुरू करते हैं और इसमें मैं आपको मिलवाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ से, जो कि बहुत ही एक गणमान्य मौजूदगी है, बहुत ही ये इनका एक रोचक इतिहास रहा है और शायद मेयर हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सर मैं आपका कोटि कोटि नमन करता हूँ आपको और स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। क्या कुछ चल रहा है सर, शेड्यूल क्या है, कैसे दिनचर्या है, अपना एक परिचय रखिए और उसके बाद संस्करण में आगे बढ़ें। स्वागत है आपका। और निश्चित रूप से इस समय जो है नगर निकाय के चुनाव पूरे प्रदेश में हो रहे हैं। हरिद्वार के अंदर ये वार्ड नंबर 18 में आप मौजूद हैं और यहाँ हमारी जो वार्ड की प्रत्याशी के रूप में ममता नेगी जी हैं, श्रीमती ममता नेगी जी, और जो मेयर के रूप में हैं अपना श्रीमती किरण जैसल जी। तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में उत्साह है और जनता का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है और बहुत अच्छा। आप जैसे जब शख्सियत की मौजूदगी किसी को मिलता है और आप जैसे लोग जब किसी को सपोर्ट करते हैं तो जंग में बहुत प्रभाव महत्व बढ़ जाता है किसी भी प्रत्याशी का। आपके एवज से, आपके मौजूदगी से ममता नेगी जी को क्या कुछ आशीर्वाद के रूप में मिलने वाला है, कितना अनुभव बांट पा रहे हैं आप, जो आपका पहले का जो कार्य का एक्सपीरियंस? निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गोविंदपुरी का हमेशा मतदान रहता है और जब मैं मेयर का चुनाव लड़ा था उस समय भी गोविंदपुरी मेरा गृह वार्ड था। तो यहाँ के सभी लोगों ने यही कहा था कि आपको गोविंदपुरी में रहने की ज़रूरत नहीं, आप अलग क्षेत्र में जाइए। तो आज ममता जी यहाँ से चुनाव, क्योंकि ये एक छोटी इकाई है पार्षद की, तो सभी पक्ष विपक्ष क्षेत्र के ही होते हैं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जो भारतीय जनता पार्टी का एक अपना एक सिस्टम है, तो चाहे कोई बड़ा नेता हो चाहे कोई छोटा कार्यकर्ता हो, सब मिलजुल कर कार्य करते हैं। तो इस वार्ड में गृह वार्ड होने के नाते मैं यहाँ का प्रभारी भी हूँ और निश्चित रूप से हम बहुत भारी अंतर के साथ जन समर्थन के द्वारा अच्छी जीत हासिल करने वाले इस वार्ड में। एक नया वर्ग, एक नया सब्सक्रिप्शन हमसे रोज़ जुड़ता है, उनके नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ, इस बार कौन है सामने कांग्रेस से? देखिए, कांग्रेस से सामने तो कांग्रेस ही है, बाकी कैंडिडेट जहाँ तक विषय है, जो चेहरे की बात कर रहे हैं, जो अगर मेयर की बात करते हैं तो मेयर में यहाँ पर अनेक और बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता थे जिनको किनारे कर एक जो जिनका अपना व्यक्तिगत राजनीतिक कोई उनका एक ऐसा नहीं रहा है और निश्चित रूप से तो कांग्रेसियों में भी एक विद्रोह की स्थिति नज़र आ रही है। तो इसलिए वो जन समर्थन तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और जहाँ तक मैं वार्ड की बात करूँ, इस वार्ड में रहने वाले 90% लोग भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। चुनाव से हट के अगर पूछें तो ममता नेगी जी का सामाजिक जीवन कैसा है लोगों के प्रति? देखिए, इनके जो ससुर हैं, जब हम लोग गोविंदपुर में 92 में हमने अपना निवास यहाँ पर आए थे, तो उस समय वो अपना बूथ देखते थे और हमेशा बूथ के एजेंट बनकर हमेशा उन्होंने पार्टी का साथ दिया। तो पुराना जो एक इनका अपना वो रहा है भारतीय जनता पार्टी के, ये कार्यकर्ता के रूप में इनका परिवार रहा है
और वर्तमान में भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही इनका हमेशा सहयोग रहा है। और इस बार पार्टी ने उन सभी चीज़ों को देखते हुए इनको यहाँ से सेवा करने का अवसर दिया है। और निश्चित रूप से यहाँ के जो सभी वर्ग हैं वो ममता नेगी के साथ हैं। माननीय जी, हम आपसे जुड़ेंगे कुछ सेकंड के बाद। यहाँ पे कुछ और लोग हैं हमारे साथ। नमस्ते बाबू जी, परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम प्रीत कमल, पूर्व पार्षदपति प्रीत कमल सारस्वत। सर, कैसे देखते हैं ममता नेगी जी के जो होमवर्क है, फील्ड वर्किंग है, क्या कुछ रणनीति है, ढांचा क्या है? आप लोग 23 को शायद मतदान होने वाला है, तो उसके लिए क्या कुछ आपने तैयारी की है? देखिए, ममता नेगी छात्र संघ से ही लगनशील कर्मठ कार्यकर्ता रही हैं। छात्र संघ में भी इन्होंने अपने छात्र उसमें भी स्टूडेंट लाइफ में भी इन्होंने काफ़ी योगदान इनका रहा है और कर्मठ कार्यकर्ता रहीं। और मैं लगभग इनको 30 साल से जानता हूँ। 30 साल से, क्योंकि मुझे भी गोविंदपुरी में 40 साल हो चुका है। 30 साल से जानता हूँ और मेरी बेटी सवाल है और इनके हस्बैंड अजय नेगी भी पूरे गोविंदपुरी से वाकिफ है। इनका परिचय हमें देने की ज़रूरत नहीं है, सारा गोविंदपुरी जानता है। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं पूर्व पार्षदपति था, मेरी वाइफ पार्षद थी, मगर उसकी तबीयत खराब होने के बाद हमारे प्रत्येक से इनका टिकट हुआ। हम लोगों में सब में लहर थी इस बात की, पूरी गोविंदपुरी में लहर थी। ये बात पक्की हो गई है कि मतलब ममता नेगी जी को जो अनुभव जो होता है, एक्सपीरियंस होता है, जो बुजुर्ग लोगों का साथ है, वो बड़ा भर भर के मिल रहा है। ये चीज़ थोड़ा सा खास हो गया। हाँ, छात्र संघ से ही इनको अनुभव है। और इनके पति अजय नेगी जी भी, ये भी एक्टिव हैं और पूरा वार्ड ही जानता है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरी गोविंदपुरी और अन्य दल भी इनके साथ जुड़ चुका है। मेरा इस चीज़ का वादा है कि ममता नेगी 1000 वोटों से कम जीतने जा रही हैं। और ये पूरे 60 की 60 वार्ड में ऐसा ना हो कि ये ऐतिहासिक चीज़ जीत हो इनकी, ये मेरा वादा है। जी, फिर से जुड़ूंगा आपके पास। नमस्ते सर। जी नमस्ते जी, आप भी अपना एक परिचय दीजिए। मैं रविकांत शर्मा, वार्ड 18 का कार्यालय प्रमुख। अच्छा, मुझे एक बात बताइए सर, आपके वार्ड में लगभग मतदाताओं की संख्या कितने है? लगभग 2700 के करीब है। तो आप लोग के खाके में, आप लोग के झोले में, बस्ते में कितना कुछ मतलब आप लोगों ने तैयारी किया? क्या अनुमान लगा रहे हैं, कितना मिलने वाला है सर? देखियो, भारतीय जनता पार्टी, हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सब एक परिवार की तरह रहते हैं। तो इस चुनाव में सभी कार्यकर्ता अपने घर के सदस्य की तरह एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। तो हमारा टारगेट जो है 90+ वोट का है। सर, आप कह रहे हैं क्लीन स्वीप कर जाएंगे सर? जी, ये एक तरफा चुनाव हो जाएगा? एक तरफा ही चुनाव है जी। हमने सब कार्यकर्ताओं ने संकल्प ले रखा है। इस बार जो है हमें ये पूरे वार्ड 60 वार्ड है, 60 वार्डों में हम जो है वार्ड 18 को सर्वाधिक मतों से जिताकर ले जाना है। क्या बात है। अच्छा, फिर से आऊँगा हमारे कहीं दें तो मतलब दूसरे शब्द में क्या मेयर भी कह दूँ तो कम ही है, क्योंकि ये बड़ी बात है। प्रथम ना, ये इनके पर्सनालिटी को मतलब चरितार्थ करता है। सोचिए ज़रा, मैं कितना खुशनसीब हूँ और चैनल की खुशनसीबी देखिए कि मैं प्रथम महापौर के पास इंटरव्यू कर रहा हूँ। सर, चलते चलते हम आपसे जानना चाहेंगे, आप पहले 2 शब्द मैम बोल लीजिए, ममता नेगी जी को क्या कहेंगी, कैसे, क्यों सपोर्ट कर रही हैं आप भी ये कार्यक्रम? वो अच्छी है, इस वजह से वो काम करेंगी आगे हमारे लिए भी, हम उन्हें इसलिए जिताना चाहते हैं। क्या जी, बिल्कुल। थैंक यू। तो सर, चलते चलते वार्ड की जनता से और हरिद्वार वासियों से क्या कहेंगे वो तो मैं पूछूंगा सर, लेकिन ये सवाल करते करते मेरे अंदर एक महत्वपूर्ण सवाल आ गया है। कहीं ना कहीं मेरा काम मुझे इस बात का इजाज़त देता है कि मैं आपसे पूछूं, मेरा अधिकार है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये भी देखता हूं कि मैं आपके बच्चे के जैसा हूं, तो अमर्यादित सवाल नहीं होना चाहिए, लेकिन बड़ा उचित है सर। सर, नशा से कैसे फाइट करेंगे सर? ग्रसित हो चुका है हरिद्वार सर, इंजेक्शन लगाते हुए 12 बजे रात को। मैं पेट्रोलिंग टाइप का पत्रकार हूँ, कभी भी आप फ़ोन आता है, जैसे एक भाजपा के प्रत्याशी थे जिनको अटैक आया था, आपको मालूम होगा, सुना होगा आपने। मैं उनसे मिलने गया लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि मेरा चैनल पे मैं वैसे चीज़ों को नहीं दिखाता हूँ, किसी का निजी जीवन नहीं दिखाते हैं। तो सर, ये नशा से कैसे लड़ेंगे सर? आप इतने साल से आपका अनुभव है सर, इससे के लिए आपने क्या तैयारी की है? देखिए, जो पूर्व में इतिहास रहा है कांग्रेस का, तो निश्चित रूप से कांग्रेस ने पूरे देश के अंदर हमारे युवाओं को कमज़ोर करने का काम किया था। जो विवेकानंद जी की एक कोटेशन थी, वो देश कभी भी गुलाम नहीं हो सकता जिस देश में के शस्त्रों के ऊपर जंग न लगा हो। और उन्होंने बोला था कि हमारे देश के जो शस्त्र हैं वो युवा है। लेकिन कांग्रेस आज़ादी के बाद भी गुलामी मानसिकता के साथ इस देश के अंदर राज कर रही थी।
उसने सबसे पहला काम यही किया कि हमारे युवाओं को कमज़ोर करने का, नशा वृत्ति उसने बढ़ाई। क्योंकि पिछले 70 साल की जो उनके द्वारा बीज बोया गया था, उसको हम लोग 2014 से लगाकर मोदी जी के नेतृत्व में हम उसके ऊपर लगातार आक्रमण कर रहे हैं। हमारी प्रशासनिक व्यवस्था और जितने भी हमारे शासक हैं, सबका टारगेट है कि हम अपने युवाओं को नशा मुक्त कैसे करें। लेकिन निश्चित रूप से समय लगेगा, लेकिन हम जड़ से इसको उखाड़ कर, लड़ाई तो जारी होगी सर आपकी। लड़ाई नहीं, आज देखिए जो हम सनातन धर्म की बात करते हैं, जो आध्यात्मिक प्रवृत्ति हम लोगों की थी, उसको आहिस्ता आहिस्ता कांग्रेस ने ख़त्म किया। लेकिन वापस हम उस आध्यात्मिकता के अंदर, हम देखो ये जो गीता का संदेश है, गीता में भी साफ कहा है कि आप कर्म कीजिए जो हमारा सनातन धर्म के अकॉर्डिंग। निश्चित रूप से इन्होंने जो है सिर्फ चुनाव के दौरान में जनेऊ पहनना या अनुष्ठान करना, वो जनता का पोल खुल चुकी है। किताब ले लेना, संविधान हाथ में लेके, देखिए ना, जो मुस्लिम कंट्री वहाँ पर भी मंदिर बन रहे हैं, तो सनातन का डंका बज रहा है। और एक मात्र जो शासन प्रशासन अपना काम करता है, लेकिन जो एक आध्यात्मिकता है जिससे कि मन की वृत्ति हमारी शुद्ध होती है, जिससे कि जैसे जो संस्कार कहते हैं ना, माँ बाप के संस्कार कैसे हैं, तो आज जो हमारे इन लोगों ने इस देश के संस्कार खराब कर दिए थे, कांग्रेस ने वापस मोदी जी के नेतृत्व में, धामी जी के नेतृत्व में, वर्तमान में यहाँ पर जो हमारे विधायक हैं, सांसद हैं, उनके नेतृत्व में निश्चित रूप से हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। और हमने जो प्रशासन है, प्रशासन कड़ी कार्रवाई कर रहा है उसके ऊपर। और हम सभी लोग चाहते हैं कि ये देश, ये प्रदेश, ये जिला, ये शहर, ये मोहल्ला वो नशा मुक्त हो। तो इसलिए ये सब कांग्रेस की देन रही है। और आज जितनी भी गुलामी की मानसिकताएं थी, हम उसको उखाड़ रहे हैं। तो इसलिए इसमें निश्चित रूप से हमें विश्वास रखना होगा। और इसलिए भी ज़रूरी है, हाँ, क्योंकि पिछले 5 साल में मेयर जो है कांग्रेस के रहे, जिन्होंने कुछ काम करके ही नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ उछला कूदी के अलावा। तो यही तो एक कहावत ये होगी कि जंगल में किसी को राजा बनना था, शेर को, शेर की जगह बना दिया वहाँ दूसरे जंतु को। लेकिन अब वो जो राजा बनने के बाद जो प्रजा की रक्षा करनी थी, तो बोलता वो उस पेड़ से उस पेड़ पे कूद रहा, उस पेड़ से उस पेड़ पे कूद रहा, कि भाई मेरी उछल कूद में तो कोई कमी नहीं है। तो ऐसे काम नहीं चलता। इसलिए भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर मेयर बीजेपी का होना जरूरी है। जो ट्रिपल सरकार की बात हम करते हैं, केंद्र से जो विकास के कार्य प्रदेश के माध्यम से, जो स्थानीय गवर्नमेंट के माध्यम से, पार्षदों के माध्यम से क्षेत्र के अंदर होना है। तो निश्चित रूप से मैं तो कहता हूं कि आज हरिद्वार के अंदर जो नगर निगम है, वहां पर सरकार बीजेपी की है और सांसद बीजेपी का है, विधायक बीजेपी का है। तो आप मेयर चुनिए, पार्षद चुनिए, सांसद और विधायक की निधि फ्री में मिल रही है। आप ये बात तो इसलिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। इसीलिए इस बार हमारा एक प्रचंड बहुमत हमारा बोर्ड में भी आ रहा है और मेयर बहुत प्रचंड बहुमत से जीत रही है। सर ने कहा सर कि क्लीन स्वीप कर रहे हैं, ये कितना उचित बोल दिया उन्होंने। ये निश्चित रूप से आप लोग देख ही रहे हैं सभी जगह वातावरण, कहीं पर कांग्रेस दिखाई नहीं दे रही। कांग्रेस के जो कि पूर्व में किए गए कृत्य उसको जनता स्वीकार नहीं कर रही। और कार्यकर्ता जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के 365 दिन चुनाव लड़ते हैं। चुनाव लड़ने का मतलब होता है, चुनाव मैंने किसी से बात किया था 7 बार का जीता हुआ था। मैंने कहा भाई आप 7 बार, 7 टर्म्स, मैंने कहा आप 7, हमारे विधायक के 5 बार के हैं, तो आप ये इतना लगातार कैसे। तो उन्होंने कहा कि भैया जिस दिन हमारा जीत का जुलूस निकलता है और उस रोज़ ही हम जो है अगले दिन चुनाव है उस धारणा से काम करते हैं। तो हम प्रत्येक दिन चुनाव समझते हुए जनता की सेवा करते हैं। हम कभी झुकते हैं, सिर्फ चुनाव में ही नहीं झुकते हैं, हम हमेशा झुककर जनता की सेवा करते हैं। अंत में इस संस्करण में वार्ड नंबर 18 की जनता और मैम मौजूद नहीं है, ममता दीदी, तो उनके एवज में और उनके लिए भी और आपके तरफ से स्पेशली वार्ड की जनता को क्या मैसेज देना चाहिए? मैं वार्ड की जनता का उस रूप से धन्यवाद करता हूं जिस तरह से उनका सहयोग मिल रहा है। और निश्चित रूप से ये अपील करता हूं कि आप सब लोग अपने मत का जो उपयोग है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करें, जिससे कि आने वाले समय में जो आपने अपने क्षेत्र के विकास की योजनाएं बनाई है निश्चित रूप से वो अक्सर से साकार हों और भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का अवसर मिले। और पुनः मैं कहता हूं कि सभी लोग मतदान जरूर करें।
बूथ पर वोट आने वाली 23 तारीख को, और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, चाहे वो पार्षद हो चाहे वो मेयर हो, जहाँ पर भी जो भी मेरी बात को सुन रहा है उसको भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। देखिए कितना गरिमामय मौजूदगी है, और आप लोग के लिए भी ये बड़ी बात है कि अभी भूतपूर्व और प्रथम मेयर के मुखारबिन से आपने ये तमाम सारी चीज़ें सुनी, और क्या कुछ रणनीति है ममता नेगी जी की तरफ से, और इस कार्यालय में जहां मैं मौजूद हूं अभी क्या कुछ चल रहा है, एक एक चीज़ों को आप देखिए। यहां पे दिन रात कार्यकर्ता, मुख्य कार्यालय प्रभारी स्वयं और मेयर साहब अभी जो थे हमारे प्रथम महापौर, उनसे आपने सुना, तो एक एक चीज़ों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोग का बिल्कुल दिल से धन्यवाद है, सब लोगों को थैंक यू सर, आपने मुझे समय दिया अपना। तो मैं किसी और वार्ड में किसी और प्रत्याशी के साथ गलियों के हालचाल के साथ साथ गलियारों के हालचाल के साथ साथ कार्यालय के हालचाल भी लेता रहूँगा, और दिखाने की कोशिश करूँगा कि हरिद्वार नगर निकाय चुनाव में एक्चुअली क्या चल क्या रहा है। मैं राजीव, कहीं मिलूँगा, सब तक दस्तक चैनल से। जय हिंद।